वेलकम टू द डिबेट। हमारे जो लिसनर्स अभी अपनी मास्टर्स थीसिस लिख रहे हैं उनको पता होगा कि टर्निटिन का वो 20% प्लेजरिज्म लिमिट कितना बड़ा सरदर्द होता है। हो बिल्कुल, मतलब हर साल हजारों स्टूडेंट्स वो 100 पेज की लंबी चौड़ी एकेडमिक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, राइट? पर सच्चाई ये है कि उनमें से कितनों ने वो खुद बैठकर फॉर्मेट की होती है। एग्जैक्टली। और आज हम इसी इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहे हैं जहां आई थिंक 15,000 से ज्यादा प्री रिटन प्रोजेक्ट्स और टेम्पलेट्स डिलीवर हो चुके हैं। तो हमारा सेंट्रल क्वेश्चन ये है, क्या ये एक्सटर्नल रिपोर्ट्स स्टूडेंट्स की असली लर्निंग में मदद करती हैं या बस रुकावट बनती हैं? मेरा स्टैंड ये है कि ऐसी सर्विसेज स्ट्रिक्ट ओरिजिनलिटी स्टैंडर्ड्स को बाईपास करती हैं और जो एक्चुअल लर्निंग प्रोसेस है उसको पूरी तरह खत्म कर देती हैं। पर देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है यहाँ। मुझे लगता है कि मास्टर थीसिस या कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है ना कि ये प्री रिटन टेम्पलेट्स एक जरूरी गाइडेंस देते हैं ताकि स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मेटिंग में उलझने के बजाय अपनी एक्चुअल रिसर्च पर फोकस कर सकें। मैं समझ सकता हूँ कि 100 पेज की रिपोर्ट फॉर्मेट करना मुश्किल है। मैं खुद बहुत स्ट्रगल करता था अपने एकेडमिक टाइम पे। सही बात है, लगभग सभी करते हैं। राइट। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सोर्स मटेरियल बताता है कि स्टूडेंट्स इन एजेंसीज से एथिकल रीराइटिंग या ह्यूमनाइज्ड कंटेंट लिखवा रहे हैं सिर्फ इन स्ट्रिक्ट रूल्स को चकमा देने के लिए। अगर एक स्टूडेंट लेट्स से पेस्टल एनालिसिस खुद नहीं कर रहा तो उसकी रियल वर्ल्ड लर्निंग कहाँ हुई? पर आपको नहीं लगता कि मतलब ये तो वैसा ही हुआ ना कि गाड़ी चलाना सीखने की जगह आपने बस आरटीओ का ड्राइविंग टेस्ट पास करने की ट्रिक सीख ली हो। प्रेडिक्टेबल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को पकड़ते हैं, राइट? हाँ, उनका एल्गोरिदम वैसे ही काम करता है। एग्जैक्टली। अब एकेडमिक राइटिंग नेचुरली थोड़ी फॉर्मल, रेपिटेटिव और स्ट्रक्चर्ड होती है, तो कई बार सिस्टम एक स्टूडेंट के बिल्कुल ओरिजिनल खुद से लिखे हुए काम को भी फॉल्सली एआई जनरेटेड फ्लैग कर देता है। ये फॉल्स पॉजिटिव स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर है। वो तो है। तो ये एक्सटर्नल सर्विसेज एक्चुअली उनके ओरिजिनल आइडियाज को सिर्फ एक एकेडमिकली एक्सेप्टेबल भाषा में ढालने का काम करती हैं, जिसे वो ह्यूमनाइज करना कहते हैं, ताकि बेचारा स्टूडेंट किसी टेक्निकल फ्लॉ की वजह से फेल ना हो जाए। मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगा। देखो, अगर आइडिया आपका अपना है तो उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस करना और उस डेटा को डिफेंड करना, वो भी तो लर्निंग का ही हिस्सा है ना। पर भाषा और एक्चुअल फील्ड रिसर्च दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, पर जैन यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट्स अपनी समर इंटर्नशिप्स में डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस एनालिटिक्स जैसे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पर ही तो जोर देते हैं। जब आप फील्ड से रॉ डेटा लेते हैं तो उसको SPSS जैसे टूल्स में डालकर पैटर्न समझना एक कोर स्किल है। राइट, डेटा इंटरप्रिटेशन जरूरी है। तो अगर आप वो रेडीमेड डेटा इंटरप्रिटेशन खरीद लेंगे तो इंडस्ट्री में जब कंपनी लीडरशिप के सामने फाइंडिंग्स प्रेजेंट करनी होंगी तब आप उसको डिफेंड कैसे करेंगे? आप तो ब्लैंक हो जाएंगे। ये एक वैलिड कंसर्न है, बिल्कुल, लेकिन मैं इन दोनों स्किल्स को थोड़ा अलग तरीके से देखती हूँ। स्टूडेंट का प्राइमरी गोल क्या है? प्रैक्टिकली काम करना, मार्केटिंग कैंपेन्स रन करना या कंज्यूमर डेटा समझना? राइट। पर उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन से लेकर चैप्टर 5 के फाइंडिंग्स तक एक रिजिड फ्रेमवर्क और स्पेसिफिक मार्जिन्स के साथ 100 पन्नों में फॉर्मेट करना, वो एक कंप्लीटली अलग स्किल है। ये प्रोजेक्ट सर्विसेज स्टूडेंट्स को इस क्लेरिकल बोझ से मुक्त करती हैं, तो आपका कहना है कि वो उन्हें एक्चुअल इंटर्नशिप पे फोकस करने देती हैं। एग्जैक्टली, बजाय इसके कि वो बस फॉर्मेटिंग और साइटेशन स्टाइल्स की टेंशन में उलझे रहें। ओके, सो बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये है कि यूनिवर्सिटीज एक्चुअली टेस्ट क्या कर रही हैं? स्टूडेंट की नॉलेज टेस्ट हो रही है या सिर्फ उनका कंप्लायंस? हम दोनों इस बात पर जरूर सहमत हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एकेडमिक इंटेग्रिटी दोनों ही एक सक्सेसफुल करियर के लिए जरूरी है। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये रेडीमेड टेम्पलेट्स स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं या उसे लिमिट करते हैं, इस पर हमारी असहमति बनी हुई है। सही कहा। और आई थिंक सबसे बड़ा सवाल ये छूट जाता है कि क्या 20% प्लेजरिज्म की ये स्ट्रिक्ट लिमिट वाकई स्टूडेंट्स को ओरिजिनल बनने के लिए पुश कर रही है, या फिर इसने सिर्फ एक फॉर्मेटिंग कंप्लायंस टेस्ट पास करने के लिए प्रोजेक्ट राइटिंग सर्विसेज का एक पूरा नया मार्केट खड़ा कर दिया है? ओह वाओ, ये वाकई एक बहुत ही जरूरी सवाल है और हमारे लिसनर्स को इस बारे में अपने लेवल पर सोचना चाहिए। इस डिबेट को हम यहीं छोड़ते हैं।
क्योंकि इस मटेरियल में एक्सप्लोर करने के लिए अभी बहुत सी लेयर्स बाकी हैं।